morning students, I am Anju, your English teacher from MacVision Aviral School. Welcome all of you in our English class. Today we are going to start our next lesson, that is lesson 6, Uncle Podger hangs a picture. So let's continue our story. Uncle Podger did not know how to weld a hammer efficiently. While hanging a picture, he involved everyone in helping him hang it. बट ये स्टोरी किसके बारे में है? ये अंकल पोजर की स्टोरी के बारे में है। और इस स्टोरी के अंदर जो अंकल पोजर है वो एक पिक्चर जो है उनको हैंग करनी है दीवार वॉल पे, ओके। और वो घर में जितने भी अपने फैमिली मेंबर्स हैं सबकी हेल्प लेते हैं उस पिक्चर को दीवार पर हैंग करने के लिए वॉल पर, ओके। एंड ही स्मज्ड हिज थंब विद अ हैमर। और जब वो उस दीवार पर हैंग करते हैं तो अपने थंब पे वो क्या मार लेते हैं? हैमर, हथौड़ी। वाइल पेडिंग द नेल इन द वॉल, जब वो कील, नेल मींस क्या बेटा? कील को जब वो वॉल के ऊपर लगा लेते हैं। वाइल ट्राइंग सेकेंड टाइम ही हिट द नेल सो हार्ड दैट ही वेंट थ्रू द प्लास्टर। और आप जब सेकेंड टाइम जब वो उस कील को दीवार पे लगा रहे थे तो इतनी तेज उन्होंने लगाई कि वो कील पूरी की पूरी दीवार का प्लास्टर है उसी के अंदर चली गई। एंड हाफ द हैमर हाफ आफ्टर इट एंड लास्ट ही हैंग द पिक्चर वेरी क्रूट एंड इनसिक्योर। आखिर में उन्होंने पिक्चर हैंग तो कर ली लेकिन पिक्चर कैसी हैंग की बेटा? टेढ़ी मेढ़ी, है ना। इनसिक्योर मतलब कभी भी गिर सकती थी। तो ये स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी इन आवर बुक। You never saw such a commotion up and down a house in your life. आपने कभी भी अपने घर में इतना डिस्टर्बेंस जो है अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। As when my uncle Podger undertook to do a job. जब अंकल पोजर ने ये जॉब अपने हाथ में ली। A picture would have come home from the frame maker. एक फ्रेम मेकर था, मतलब जिसने पिक्चर बनाई थी उसने जो है घर उसके द्वारा घर में पिक्चर आई। We standing in the dining room waiting to put up. अब हम सब लोग डाइनिंग रूम में खड़े थे उस पिक्चर को वॉल पर लगाने के लिए। Aunt Podger would ask what was to be done with it. अब जो अंट है मेरी, उन्होंने मेरे से हमसे कहा कि भाई करना क्या है इस पिक्चर का। अंकल पोजर वुड से, oh you leave that to me. कहते हैं बस ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। Don't you any of you worry yourself about that. तुम में से कोई भी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पिक्चर को मैं दीवार पर हैंग कर दूंगा। I will do all that. ये सब काम मैं कर दूंगा। Then he would take off his coat and begin. फिर उन्होंने अपना कोट उतार दिया और फिर उन्होंने स्टार्टिंग कर दी। He would send the girl out of 6 penny worth of nails. अब उन्होंने गर्ल को जो है वो 6 penny में पोस्ट, जो नेल जो आपकी कील की पोस्ट थी वो देकर उसको भेज दिया मार्केट में कि जाओ वो खरीद के ले आओ। Then one of the boys after her to tell what size to get. और उसके पीछे एक लड़का और भेज दिया कि उसको बताना कि एग्जैक्ट साइज क्या है, मतलब किस साइज की कील लेके आनी है। And from that he would gradually work down and start the whole house. और फिर जो है उन्होंने पूरे घर में जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। Now you go and get my hammer. Well, he should shout. You bring me the rule, Tom. अब वो कहते हैं कि जाओ मेरे लिए क्या लेकर आओ बेटा? हैमर लेकर आओ। चिल्ला के बोलते हैं You bring me the rule, Tom, and I shall want to step ladder. और मुझे क्या चाहिए? स्टेप लैडर भी चाहिए, मतलब सीढ़ी चाहिए, हैमर चाहिए। I had better have a kitchen chair too. मुझे किचन चेयर भी चाहिए। एंड जिम यू रन डाउन टू मिस्टर गोगल्स एंड टेल हिम। और जिम ऐसा करो तुम मिस्टर गोगल के पास में जाओ और उनसे कहना पा काइंड रिगार्ड्स की पा ने जो है उनके लिए रिगार्ड्स भेजा है। एंड होप्स टू लेग्स बेटर, और होप्स और ये वो आशा करते हैं कि उनका पैर जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। एंड विल ही लैंड हिम हिज स्पिरिट लेवल, और जो उनके अंदर आत्मविश्वास है ना वो बस उन्हें उधार चाहिए। And don't you go Maria because I shall want somebody to hold me light. और कहते मारिया तुम कहीं मत जाना, मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे टाइटली पकड़े। When the girl comes back, जब वो वापस आ जाती है, he must go out again for a bit of picture board. वो उसको फिर वापस भेज देता है क्या लाने के लिए? पिक्चर बोर्ड लाने के लिए।
एंड टॉम, वेयर्स टॉम, टॉम कहाँ है? यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, तुम मेरे पास में यहीं खड़े रहो और तुम मुझे क्या पकड़ा रहे नीचे से? पिक्चर। मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबको कुछ ना कुछ काम के लिए लगा दिया। और शुरू में क्या कहा था? ये सारा काम किस पे छोड़ दो? वो मेरे पे छोड़ दो। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, फिर वो पिक्चर को ऊपर उठाते हैं एंड ड्रॉप इट, और गिरा देते हैं। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और वो पिक्चर फ्रेम से बाहर आ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और वो ग्लास को बचाने की कोशिश करते हैं फ्रेम में से। एंड कट हिमसेल्फ, और अपने आप को जो है वो कट पहुंचा देते हैं, मतलब ग्लास से उनका हाथ कट जाता है। एंड देन ही वुड स्प्रिंग अराउंड द रूम, अब वो जो है रूम में जो है वो घूमते हैं तेजी से, लुकिंग फॉर द हैंकरचिप्स, क्या ढूंढने के लिए? हैंकरचिप्स, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही थी तो अब वो हैंकरचिप ढूंढने के लिए पूरे रूम में घूमते हैं। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचिप, और वो अपनी हैंकरचिप को जो है वो ढूंढ नहीं पाते, बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, और क्योंकि वो हैंकरचिप कहाँ थी? उनके कोट के पॉकेट में। एंड ही हैड टेकन ऑफ, और उन्होंने कोट को जो है उतार दिया था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, अब उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने कोट को कहाँ रख दिया। सो ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट। अब लोग जो है वो जो काम है उसको तो छोड़ दिया, अब सबके सब फैमिली मेंबर्स किस चीज में लग गए? उनके कोट को ढूंढने में। While he would dance around the handle, डांस अराउंड द हैंडल का मतलब क्या है बेटा? कि वो सबके सब पूरे घर में जो है वो घूम रहे हैं, क्या करने के लिए? कोट को ढूंढने के लिए। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? कहते घर में किसी को भी नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ पर है। I never came across such a sight in all my life, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं देखा। Upon my word I didn't. 6 of you, कहते तुम 6 हो, एंड यू कांट फाइंड अ कोट, और तुम 6 के 6 में से कोई भी मेरे कोट को फाइंड नहीं कर पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा है। दैट आई पुट डाउन नॉट 5 minutes ago, well all of them, कहते हैं केवल मेरे को 5 मिनट ही हुए हैं उस कोट को उतारे हुए, और तुम में से 5 में से 6 में से कोई भी उस कोट को नहीं ढूंढ पा रहा है। Then he would get up and find that he had been sitting on it and would call it. अब फिर वो क्या करते? खड़े होते हैं और वो कोट के ऊपर ही बैठे हुए थे, और फिर वो बोलते हैं सबको, ओह यू कैन गिव इट अप, आई वुड फाइंड इट माई सेल्फ, तो छोड़ दो तुम लोग, मैंने तो अपने कोट को खुद ही अपने आप ही ढूंढ लिया। माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट, कहते हैं कि अगर मैं बिल्ली को भी बोलता ना, तुम इंसान से तो बेहतर है कि मैं बिल्ली को भी बोलता कोट ढूंढने के लिए, तो वो भी ढूंढ देती। And when half an hour had been spent in trying up his finger, and a new glass had been gotten, फिर उन्होंने जो है आधा मिनट तो जो है अपने फिंगर ठीक करने में लगा दिया, और फिर आखिर में उन्होंने ग्लास को सेट कर दिया उसमें। एंड द टूल्स, अब उनको टूल्स भी मिल गए, लैडर जो चाहिए थी लैडर मिल गई, चेयर मिल गई, एंड द कैंडल हैड बीन ब्रॉट, कैंडल जो चाहिए थी वो मिल गई। He would have another go. The whole family, including the girl, the 4 women standing around the semicircle ready to help. अब वो गर्ल और जो 4 वुमेन थी सब के सब जो है उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। 2 people would have to hold the chair, कहते हैं 2 लोग चेयर को पकड़ लो, and third would help him up on it, और कहते हैं कि तीसरा जो है वो ऊपर जो मैं हूं मुझे पकड़ लो, and the fourth would hand him a nail, और चौथा जो है मुझे क्या पकड़ाओ? कील पकड़ाओ, and a fifth would pass him a hammer, पांचवा मुझे हैमर पकड़ाओ, and would take hold the nail and drop it, और वो क्या करते थे? बार बार जो है उनको गिराते थे और बार बार वो उनको नीचे से उठा के हाथ में देते थे। And they would say in an injured tone, now the nails gone, अब वो फिर से जो है वो सैड होके बोलते हैं कि लो नेल्स तो खो गई, जो कील है पता नहीं कहाँ खो गई। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन योर नीज एंड ग्रोवर फॉर इट, अब हम सब के सब घुटनों के बल बैठ गए, और while he would stand on the chair, वो चेयर के ऊपर खड़े थे, and grunt and want to know if he was to be kept all the evening, और घुरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, कहते हैं कि पूरी शाम जो है वो इसमें हो गई। एंड द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, आखिरी में जो है वो कील मिल जाती है। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लेकिन अब कील मिल गई तो उन्होंने क्या खो दिया? हैमर खो दिया।
वेयर इज द हैमर, हैमर कहाँ है? व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, अब मैं क्या करूं बिना हैमर के? ग्रेट हेवन, सेवन ऑफ यू, तुम सात हो, गैपिंग अराउंड देयर एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, और तुम्हें ये नहीं पता कि अब हैमर से मैं क्या करूंगा। वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, अब हम सब ने फिर उनके लिए हैमर ढूंढ दिया। एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल, अब हैमर मिल गया, कील मिल गई, अब दीवार पर जो उन्होंने साइन बनाया था, मार्क बनाया था, जहां पर उन्हें कील जो है वो हैमर से अंदर डाल दिए, वो मार्क वो भूल गए। फिर आगे लॉस्ट द हैमर एंड ईच ऑफ दैट ही वुड डिस्कवर अ डिफरेंट प्लेस, अब वो क्या करने लगे कि वो दोबारा से जो है वो उसके अंदर दूसरी जो प्लेस है वो ढूंढने लगे। एंड ही वुड कॉल ऑफ ऑल फूल्स, अब वो हम सभी को जो है वो क्या बुला रहे थे? फूल्स। वन आफ्टर अनदर ही टेल अस टू गेट डाउन, अब वो हम सबको कह रहे थे कि हम क्या करें, वो नीचे झुक जाए। एंड ही वुड टेक द रूल, रीमेजर्स एंड फाइंड द वांटेड हाफ, 31 एंड 3/8, अब दोबारा से वो मेजर करते हैं उसको दीवार पर मार्क बनाने के लिए कहां पर उनको बनाना है। एंड वुड ट्राई टू डू इन इट्स हेड्स एंड गो मैड, फिर अपने सिर के ऊपर जो है वो मार्क करते हैं। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इन आवर हेड्स, ऑल अराइव इन डिफरेंट रिजल्ट, अब सब हम भी सब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मार्क के लिए, लेकिन हम सब अपना अपना अलग अलग व्यू दे रहे थे, कोई कह रहा था यहाँ पर है, कोई कह रहा था वहां पर है। एंड स्नेयर एट वन अनदर एंड द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, असली जो नंबर था जो हमने एस्टीमेट बनाया था कि भाई कहां पर हमें मार्क करना है, वो सब भूल गए। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, अंकल पोजर ने इसको दोबारा से क्या किया? नापा। ही कुड यूज अ बिट स्प्रिंग दिस टाइम, इस टाइम जो है उन्होंने किसका सहारा लिया? एक धागे का। एंड द क्रिटिकल मोमेंट ही when the old fool was leaning over the chair and the angle of 45, अब वो चेयर पर झुक जाते हैं, वो कितने का एंगल बना लेते हैं बेटा? 45 का। Trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, अब वो जो है कोशिश करते हैं कि 3 इंच जो है वो दीवार पर पहुंचने की, कि वहां तक वो पहुंच जाए। And string would slip, अब उनके हाथ से क्या छूट जाती है? स्ट्रिंग, वो धागा छूट जाता है। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, और वो भी जाके पियानो के ऊपर गिर जाते हैं। एंड रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विद व्हिच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल नोट्स एट द सेम टाइम, और जब वो पियानो के ऊपर गिरते हैं तो एक बहुत ही म्यूजिकल टोन जो है वो प्रोड्यूस होती है उसमें से अलग अलग नोट्स में। And Aunt Maria would say he would not allow the children to stand around and hear such language, अब अंकल पोजर बार बार बच्चों को डांट रहे थे, तो आंटी बोलती है कि भाई मैं बच्चों को यहाँ तुम्हारे पास में खड़े नहीं रहने दूंगी, तुम इस प्रकार की लैंग्वेज इन्हें बोल रहे हो, तो ये सुनने के लिए मैं इन बच्चों को तुम्हारे पास में खड़े नहीं रहने दूंगी। नेक्स्ट, एट लास्ट अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन, आखिरी में अंकल पोजर को वो स्पॉट जो है वो फिक्स कर लेते हैं। एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट इज हिज लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड से जो है वो नेल को उसमें पुट करते हैं। एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और अपने हाथ में क्या पकड़ लेते हैं? राइट हैंड में हैमर और लेफ्ट हैंड में वो की। एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैश हिज थंब, और जैसे ही पहला वो हैमर मारते हैं अपने अंगूठे पर मार लेते हैं। एंड ड्रॉप द हैमर, और हैमर को गिरा देते हैं। विद द ईयर, एक चीख के साथ, समबडी क्लोज, और वो हैमर जो है वो किसके कहां पर गिरते हैं? किसी एक को नीचे जो खड़ा होता है बच्चा उसके अंगूठे पर। Aunt Maria would immediately observe that, and next time Uncle Poser was going to hammer nail into the wall, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है अब अंट मारिया सब कुछ देख रही थी, आखिर में फिर अंकल जो पोजर है वो हैमर से जो है वो नेल को अंदर घुसाते हैं। एंड ही होप्ड ही वुड लेट हर नो इन टाइम, इस बार उसको होप करती हैं कि इस बार वो टाइम से घुस जाए, सो दैट ही कुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड अ वीक विथ हर मदर व्हाइल इट वाज बीइंग डन। अब वो ये सोचते हैं कि दोबारा से अगर वो जो सिस्टम बैठाएंगे कौन सा पिक्चर को हैंग करने का, उस समय वो पहले से एक हफ्ते पहले से ही जो है वो अपने अरेंजमेंट कर लेंगी अपने मदर के यहाँ जाने का, और जब ये काम हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगे। ओह यू वुमेन यू मेक सच अ फूल ओवर एवरीथिंग, अंकल पोजर वुड रिप्लाई, अंकल पोजर कहते हैं कि तुम जो औरतें हो ना वो बस ऐसे ही है। पिकिंग हिमसेल्फ अप
why I like doing a little job of this sort. कहते हैं कि मैं भी क्या इस प्रकार का छोटा सा जो है काम कर रहा हूँ. And then he would have another try. दोबारा से ट्राई करते हैं. And he would add the second blow. फिर second blow करते हैं. And the nail would go clean through the plaster. और इस बार तो कील जो है वो सीधे प्लास्टर के अंदर ही घुस जाती है. Half the hammer after it. And the Uncle Poser be precipitated against the wall with a force nearly sufficient to flatten his nose. और वो इतनी जो है मारते हैं हैमर कि उससे उनकी जो है नाक में लग जाती है. Then we had to find the rule and the string again. फिर से जो हम लोग वो है नाप लेते हैं और जो है धागा पकड़ते हैं. And new hole was made. दोबारा से नया होल बनाते हैं. And about midnight, आधी रात हो गई थी. The picture would be very crooked and insecure. पिक्चर जो है वो टाल दी गई है ना, हैंग कर दी गई, लेकिन कैसे इनसिक्योर, टेढ़ी मेढ़ी और असुरक्षित. The wall for the yards around the looking us if he had been smoothed down with the tape and everybody dead beat. हर कोई थक गया था, हर कोई, and the rest unhappy था except Uncle Poser को छोड़ के. There you are, he would say, stepping heavily on the chair से नीचे उतरते हुए onto the charwoman's cone and serving the mess he had made a evident pride. बहुत ही गर्व महसूस करते हुए कि बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने. Why some people would have had a man to do a little thing like that. कहते क्यों लोग ये छोटे मोटे काम के लिए जो है बाहर से आदमी को बुलाते हैं. ये तो देखो छोटा मोटा इजी वर्क था, देखो मैंने कितनी ही आसानी से कर दिया. तो स्टूडेंट ये स्टोरी आपकी यहीं तक थी. आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी. सो रीड दिस स्टोरी अगेन एंड एंजॉय दिस स्टोरी अगेन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.